तारीख थी 4 जुलाई 2026। आकृति नाम की एक लड़की शाम के वक्त अपनी माँ के पास फोन करती है और उनसे कहती है कि वो ऑफिस से निकल गई है और घर जा रही है। इतना कहकर वो फोन कट कर देती है, पर 7:30 बजे अचानक से उनके पास दामाद का फोन आता है, जो उनसे कहता है कि आकृति अभी तक घर नहीं आई है और ना ही उसका फोन लग रहा है। ये सुनकर उसकी माँ घबरा जाती है और अपने बेटे को उसे ढूंढने के लिए भेज देती है। भाई लगातार आकृति के नंबर पर कॉल लगाता रहता है और करीब 9 बजे फोन लग भी जाता है, पर वो फोन आकृति ने नहीं बल्कि किसी और ने उठाया था। लेकिन वो कौन था और क्या है ये पूरा केस, जानने के लिए वीडियो में एंड तक बने रहिए। इस वक्त आप जो स्क्रीन पर इमेज देख रहे हैं, इस लड़की का नाम था आकृति सुतार। आकृति दिल्ली के संगम विहार इलाके में अपने परिवार के साथ रहा करती थी। उसकी उम्र करीब 28 साल के आसपास थी। आकृति की फैमिली में उसकी मम्मी अनु सुतार और उसके पापा थे, जो उस पर अपनी जान न्यौछावर करते थे। आकृति के अलावा उनका एक छोटा बेटा और था, जिसका नाम था अमय सुतार। अमय और आकृति का रिश्ता भी बहुत खास था। दोनों एक दूसरे को भाई बहन से ज्यादा दोस्त की तरह मानते थे और अपनी हर बात एक दूसरे के साथ शेयर किया करते थे। आकृति के पेरेंट्स ने अपने दोनों ही बच्चों की पढ़ाई में कभी कोई कमी नहीं होने दी। उन्होंने अमय और आकृति को अच्छे स्कूल में पढ़ाया ताकि वो आगे चलकर अपने पैरों पर खड़े हो सके। इस छोटे से परिवार में सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन साल 2019 में कुछ ऐसा हुआ कि ये हंसता खेलता परिवार गम के सागर में डूब गया। दरअसल साल 2019 की शुरुआत में आकृति के पापा की तबीयत अचानक बिगड़ने लगी। जब डॉक्टर्स ने जांच की तो पता चला कि उन्हें कैंसर की बीमारी ने अपनी गिरफ्त में ले लिया है। पापा की बीमारी की खबर सुनते ही आकृति और छोटे भाई अमय के ऊपर जैसे मानो आसमान टूट पड़ा हो। इन लोगों ने पिता की जान बचाने के लिए पूरी ताकत झोंक दी। इलाज इतना महंगा था कि घर में रखी एक एक पाई और जिंदगी भर की जमा पूंजी पानी की तरह बह गई और परिवार को भारी कर्ज उस टाइम पर झेलना पड़ा। पर तमाम कोशिशों, आंसुओं और दुआओं के बावजूद भी आखिरकार साल 2019 में आकृति के पापा इस दुनिया को अलविदा कह गए और अपने पीछे 3 जिंदगियां छोड़ गए। उनके जाने के बाद माँ अनु सुतार अकेली पड़ गई। वो दिन रात बस अपने पति की याद में रोती रहती थी। लेकिन इस मुश्किल वक्त में आकृति और उसके छोटे भाई अमय ने रोने के बजाय अपने आंसुओं को पोंछा और हिम्मत से काम लिया। दोनों ने तय किया कि वो अपनी माँ को टूटने नहीं देंगे। आकृति ने तुरंत बाहर निकलकर जॉब ढूंढनी शुरू की। वो पढ़ी लिखी और होनहार तो थी ही, तो जल्दी ही उसे छतरपुर की एक प्राइवेट कंपनी में सेल्स एग्जीक्यूटिव की जॉब मिल गई। छोटा भाई अमय भी अपनी पढ़ाई के साथ साथ छोटी मोटी नौकरी करने लगा। घर की सबसे बड़ी बेटी होने के नाते आकृति के कंधों पर पूरे परिवार का बोझ था। वो दिन रात कॉर्पोरेट ऑफिस में मेहनत करती, क्लाइंट से मिलती और जितनी भी सैलरी उसे मिला करती थी उसे अपनी माँ के हाथ में रख देती थी। अपनी मेहनत के दम पर आकृति ने बहुत कम वक्त में अपने बिखरते हुए परिवार को फिर से पैरों पर खड़ा कर दिया। वो जितना प्यार अपने भाई अमय और माँ से करती थी, ठीक उतना ही प्यार उसके दिल में एक और शख्स के लिए भी छुपा हुआ था और उसका नाम था अरस्तु सिक्का। वो आकृति के लिए उसकी पूरी दुनिया बन चुका था। अरस्तु दिल्ली के ही पुष्प विहार इलाके का रहने वाला था। वो देखने में सीधा साधा और काफी सुलझा हुआ लगता था। उसकी फैमिली में उसके पेरेंट्स और एक शादीशुदा बहन थी जिसका नाम था अगस्तिका। दरअसल अगस्तिका, आकृति और अरस्तु तीनों पहले एक साथ ही स्कूल में पढ़ा करते थे। अगस्तिका और आकृति काफी अच्छी सहेलियां थीं। अब क्योंकि अरस्तु अगस्तिका का भाई था तो ऐसे में आकृति उसे भी अच्छी तरह से जानती थी, लेकिन तब उनके बीच प्यार जैसा कुछ नहीं था। वो बस एक दूसरे को क्लासमेट या स्कूलमेट के तौर पर जानते थे। स्कूल खत्म होने के बाद दोनों के रास्ते अलग हो गए, लेकिन कुछ टाइम के बाद आकृति की मुलाकात फिर से अगस्तिका से हुई और उनका एक दूसरे के घर आना जाना शुरू हो गया। इस दौरान आकृति और अरस्तु भी एक बार फिर से कांटेक्ट में आए और उनके बीच दोस्ती हो गई, जो वक्त के साथ धीरे धीरे प्यार में बदल गई। आकृति को अरस्तु का केयरिंग बिहेवियर बहुत अच्छा लगता था। वो उसकी बातों को सुनता और समझता था। मीडिया और पुलिस रिपोर्ट्स के मुताबिक शादी के बंधन में बंधने से पहले आकृति और अरस्तु पूरे 2 साल तक रिलेशनशिप में रहे। इस दौरान आकृति को लगने लगा था कि अरस्तु ही उसका सच्चा हमसफर है और वो उसी से शादी करना चाहती थी। लेकिन जब आकृति ने अपने भाई और माँ को अरस्तु के बारे में बताया तो उन्होंने इस रिश्ते के लिए साफ इनकार कर दिया, जिसके पीछे कुछ रीजंस थे। दरअसल आकृति एक पढ़ी लिखी लड़की थी और छतरपुर की एक कंपनी में सेल्स एग्जीक्यूटिव के तौर पर एक अच्छी सैलरी अर्न कर रही थी। दूसरी तरफ अरस्तु सिक्का के पास ना तो कोई पक्की जॉब थी और ना ही उसका करियर सेट था। वो लगभग बेरोजगार था। माँ अनु सुतार को डर था कि जो लड़का खुद अभी कुछ नहीं कमाता है वो उनकी बेटी को भला कैसे खुश रखेगा। वो नहीं चाहती थी कि शादी के बाद आकृति को कोई भी तकलीफ हो। इसके अलावा अमय को भी अरस्तु का बर्ताव और उसका रवैया पसंद नहीं था, इसलिए उन्होंने इस रिश्ते से साफ इनकार कर दिया। पर आकृति अरस्तु के प्यार में इस कदर डूब चुकी थी कि उसे अरस्तु से ही शादी करनी थी। आकृति अरस्तु पर आंख बंद करके भरोसा करती थी। उसने अपनी माँ और भाई से साफ कह दिया कि
वो शादी करेगी तो सिर्फ और सिर्फ अरस्तु से करेगी, वरना किसी से नहीं करेगी। अरस्तु ने उससे वादा किया कि वो शादी के बाद कोई ना कोई जॉब ढूंढ लेगा और फिर ये दोनों आराम से अपनी जिंदगी बिताएंगे। जैसा कि आप इस वीडियो में आकृति के चाचा का स्टेटमेंट सुन सकते हैं, वो साफ कह रहे हैं कि अरस्तु ने कहा था कि वो शादी के बाद काम करने लगेगा, बस आकृति की फैमिली उस पर भरोसा रखे। ये ठीक नहीं लग रहा है क्योंकि ये शादी अभी कैसे अगर हम करते हैं तो ये कुछ नहीं कर रहा है। तो उसने ये बार बार बोलने की कोशिश की कि नहीं अगर शादी कर लेते हैं ठीक है। और उसका जो जिसके साथ अभी शादी हुआ था वो लड़के का कहना था कि नहीं मैं शादी के बाद कर लूँगा, ठीक है, जॉब मैं काम कर लूँगा, आप इतना मेरे पर विश्वास रखो, मैं काम कर लूँगा। अरस्तु की बात सुनकर और अपनी इकलौती बेटी की खुशी के खातिर आखिरकार अनु सुतार ने इस रिश्ते के लिए हामी भर दी और अमय भी अपनी बहन की शादी अरस्तु से कराने के लिए रेडी हो गया। आपको बता दूं, जब शादी की बात चल रही थी तब अरस्तु ने आकृति और उसकी माँ से कहा था कि उसे दहेज में एक भी रुपया नहीं चाहिए, उसके लिए तो बस आकृति ही काफी है और अगर वो चाहे तो शादी के बाद भी जॉब कर सकती है। उसके जॉब करने से ना तो अरस्तु को कोई ऐतराज था और ना ही उसकी फैमिली को, और आकृति भी यही चाहती थी क्योंकि उसके ऊपर अपने मायके की बहुत बड़ी जिम्मेदारियां थीं। पिता के जाने के बाद घर में सबसे ज्यादा वही कमाती थी और उसके पैसों से परिवार का खर्चा चल रहा था। वो अच्छी तरह से जानती थी कि अगर उसने जॉब छोड़ दी तो उसकी माँ और भाई मुसीबत में आ जाएंगे। इसके अलावा वो पिता के इलाज के लिए रिश्तेदारों से लिया हुआ कर्ज भी चुका रही थी। साथ ही अपने भाई अमय को एक काबिल इंसान बनाना चाहती थी। उसका मकसद सिर्फ इतना था कि अमय अच्छी एजुकेशन हासिल करे और अपने पैरों पर खड़ा हो सके। भाई की पढ़ाई का पूरा खर्चा उठाने के लिए उसका जॉब करना बेहद जरूरी था। इसी वजह से उसने अरस्तु से शादी से पहले ही साफ कह दिया था कि वो जॉब कंटिन्यू रखेगी, जिसके लिए अरस्तु ने भी हामी भर दी थी। यहाँ तक कि उसने आकृति से ये भी वादा कर दिया था कि वो अमय को गवर्नमेंट जॉब दिलवाएगा और आकृति को भी गवर्नमेंट जॉब दिलाने में हेल्प करेगा। जैसे कि आप इस वीडियो में अनु का स्टेटमेंट सुन सकते हैं। तेरे भाई को गवर्नमेंट जॉब दिला देंगे, तेरे को भी गवर्नमेंट जॉब दिला देंगे, तेरे भाई माँ अकेले हैं, हम सब कुछ करवाएंगे। आकृति को अब पूरा भरोसा हो गया था कि अरस्तु से अच्छा लाइफ पार्टनर तो उसे मिल ही नहीं सकता। इसी यकीन के साथ आखिरकार 24 अप्रैल 2026 को दोनों की शादी हो गई, जिसे शानदार बनाने के लिए अनु सुतार ने अपनी हैसियत से बढ़कर 506 लाख रुपए खर्च किए और मेहमानों के वेलकम से लेकर रीति रिवाजों का पूरा इंतजाम बहुत अच्छे से किया। भले ही अरस्तु के परिवार ने शादी से पहले कोई बड़ी डिमांड नहीं रखी थी, लेकिन आकृति की मां ने अपनी बेटी को सोने के जेवर और शादी के जरूरी गिफ्ट्स देकर विदा किया। इस वक्त आकृति बेहद खुश थी, वो नई जिंदगी के सपने सजा रही थी। वहीं दूसरी तरफ अरस्तु भी उसका साथ पाकर खुश था। वो आकृति को अपनी पत्नी बनाकर पुष्प विहार यानी कि अपने घर ले आया, जहां आकृति का वेलकम ससुराल वालों ने बहुत अच्छे से किया। शुरुआत में करीब 1 महीना तो बहुत सुकून से गुजरा। आकृति को लगा कि उसकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत दौर शुरू हो चुका है, लेकिन मई आते ही अरस्तु और उसके परिवार का असली चेहरा सामने आ गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक जो ससुराल वाले शादी से पहले सादगी का ढोंग कर रहे थे, उन्होंने अचानक रंग बदल लिया। अरस्तु, उसकी माँ और उसकी नंद ने आकृति के सामने 20 लाख रुपए कैश की भारी भरकम मांग रख दी। पैसों के साथ साथ आकृति पर मायके से बेड, सोफा, जो फर्नीचर वगैरह होता है, वो सब लाने के लिए भी अब लगातार प्रेशर बनाया जा रहा था। उसे रोजाना ताने दिए जाते थे कि वो अपने मायके से कुछ भी लेकर नहीं आई। इस शादी से उन्हें क्या फायदा हुआ? आकृति एक समझदार लड़की थी, वो अपनी माँ और भाई को परेशान नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसने अपने ससुराल वालों से कह दिया कि वो खुद जॉब करके धीरे धीरे सब कुछ खरीद लेगी। पर उसके घर वालों के पास 20 लाख रुपए नहीं है। ये सुनकर ससुराल वाले भड़क उठे और उन्होंने आकृति के साथ मारपीट करनी शुरू कर दी। जो अरस्तु शादी से पहले बड़ी बड़ी बातें किया करता था कि वो आकृति को कभी भी नौकरी करने से नहीं रोकेगा, उसका बिहेवियर भी पूरी तरह से बदल चुका था। वो खुद तो कोई काम वगैरह करता नहीं था और अब आकृति को भी नौकरी पर जाने से रोकने लगा था। आकृति की फैमिली के मुताबिक अरस्तु को इस बात से जलन होने लगी थी कि आकृति उससे कई ज्यादा काबिल और कामयाब है। वो जहाँ कुछ भी नहीं कमाता है तो वहीं आकृति की अच्छी खासी सैलरी है। इस हीन भावना के चलते उसने आकृति पर नौकरी छोड़ने का दबाव बनाना शुरू कर दिया। वो चाहता था कि आकृति बाहर जाना बंद कर दे और पूरी तरह से उस पर डिपेंड हो जाए। इसके अलावा ससुराल वाले आकृति से फैमिली प्लानिंग करने के लिए भी कहने लग गए। वो अच्छे से जानते थे कि अगर आकृति प्रेग्नेंट हो गई या बच्चा हो गया तो उसे मजबूरी में अपनी नौकरी छोड़नी ही पड़ेगी और उसका करियर हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। एक तरफ 20 लाख रुपए की मांग के लिए मारपीट, दूसरी तरफ नौकरी छोड़ने का टॉर्चर और ऊपर से सोसाइटी और परिवार का वास्ता देकर बच्चा पैदा करने का मेंटल प्रेशर। आकृति चारों तरफ से एक ऐसे चक्रव्यूह में फंस गई थी जहां से बाहर निकलने का उसे कोई भी रास्ता नहीं सूझ रहा था। वो घुट घुट कर जीने को मजबूर हो गई थी। जब पानी सर से ऊपर चला गया तो एक दिन आकृति ने अपने साथ हो रहे टॉर्चर के बारे में अपनी माँ अनु सुतार और अपने भाई अमय को सब कुछ बता दिया। उसने कहा कि अरस्तु और उसके घर वाले 20 लाख रुपए की मांग को लेकर उसके साथ बहुत बुरी तरह से बर्ताव कर रहे हैं, उसे मारते पीटते हैं, वो उसे ताने देते हैं कि वो अपने घर से कुछ भी लेकर नहीं आई है।
ये सुनकर आकृति की मां ने बेटी का घर उजड़ने से बचाने के लिए एक बहुत बड़ा फैसला लिया। उन्होंने आकृति से कहा कि वो गांव की जमीन बेचकर उसके ससुराल वालों को 20 लाख रुपए दे देंगी, बस वो थोड़ा सा वेट कर ले। जैसे कि आप इस वीडियो में अनु सुतार का बयान सुन सकते हैं। कुछ बेसिक चीज भी नहीं लाई है, पैसे 20 लाख तेरे मम्मी को बोल दे देंगे। वो बोली मेरे मम्मी घर जा रही है, पैसे ला के दे देगी। मेरे को पहले बताई थी, मैं बिल बाबू गाँव जाएंगे, जमीन बेच के उसको पैसे दे देंगे। यहाँ तक कि उन्होंने अरस्तु से भी इस बारे में बात की और उसे समझाया कि वो उनकी बेटी के साथ इस तरह का बर्ताव ना करे, पर अरस्तु ने उनकी बात पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया और वो इसी तरह से आकृति को टॉर्चर करता रहा। एक बार तो उसने आकृति का हाथ भी मोड़ दिया था और उसके हाथ में करीब 3-4 दिन तक पेन रहा था। आकृति की मां के मुताबिक अरस्तु उसे बेल्ट से बुरी तरह से पीटता था। एक बार आकृति का फोन साइलेंट पर था, जिस वजह से अरस्तु का कॉल नहीं उठा पाई। ये देखकर वो आग बबूला हो गया और आकृति से घर आने के बाद पूछने लगा कि उसने उसका कॉल रिसीव क्यों नहीं किया। इस पर उसने जवाब दिया कि उसका फोन साइलेंट पर था। इसी बात पर अरस्तु ने बेरहमी से उसे मारना पीटना शुरू कर दिया। यही नहीं, दिल्ली पुलिस की पूछताछ और परिवार के बयानों के अनुसार अरस्तु आकृति के मोबाइल फोन पर 24 घंटे नजर रखता था कि वो किससे बात करती है, क्या मैसेज करती है और ऑफिस में उसके कॉन्टैक्ट्स किससे हैं। इन सब बातों की वो जासूसी किया करता था। अरस्तु चाहता था कि आकृति अपनी अच्छी खासी कॉर्पोरेट की जो जॉब है उसे छोड़ दे और घर की चारदीवारी में सिमट कर रह जाए। उसका कहना था कि उसके पिता की कमाई परिवार के लिए काफी है, इसलिए आकृति को बाहर जाकर काम करने की कोई जरूरत नहीं है। अरस्तु के लगातार दबाव और मारपीट की वजह से आकृति को कुछ दिनों के लिए ऑफिस जाना भी बंद करना पड़ा। हालांकि घर पर रहने के बावजूद अरस्तु का टॉर्चर और पाबंदियां कम नहीं हुई थी, जिसके बाद वो 1 जुलाई से वापस अपने काम पर लौट आती है ताकि वो इस तरह के माहौल से थोड़ा बाहर निकल सके और उसका माइंड फ्रेश हो सके। जब 1 जुलाई को आकृति ऑफिस पहुंची तो उसके दोस्तों ने उससे शादी की पार्टी मांगी और आकृति ने उन्हें वादा किया कि वो उन्हें ट्रीट जरूर देगी। हालांकि वो अपनी शादी से बिल्कुल भी खुश नहीं थी। इसके बाद तारीख आती है 3 जुलाई। आकृति ने रात के टाइम अपनी मम्मी को फोन किया और उनसे कहा कि ये लोग फिर से पैसे मांग रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर तू अपने घर गई तो तेरे भाई को जान से मार देंगे और तुझे भी दोबारा घर में घुसने नहीं देंगे। जैसा कि आप इस वीडियो में आकृति की मां का स्टेटमेंट सुन सकते हैं। धमकी दिए तेरे भाई को मार देंगे, तू घर में बताएगा तो तू घर जाएगी भी तेरे भाई को मार देंगे, उधर ही जाके तेरे भाई के जॉब खा जाएंगे, तेरे को नहीं रखेंगे। इस पर आकृति की मां ने आंसर दिया कि वो 6 जुलाई को गांव जा रही हैं, इसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। पर उन्हें ये नहीं पता था कि अगले ही दिन उनकी बेटी हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। खैर 4 जुलाई को हर रोज की तरह आकृति अपने ऑफिस गई, जहां वादे के मुताबिक उसने दोस्तों को शादी की एक छोटी सी ट्रीट दी। उस दिन आकृति बिल्कुल नॉर्मल थी। ऑफिस खत्म होने के बाद शाम को करीब 6:15 बजे उसने अपनी मम्मी को फोन किया और बताया कि वो ऑफिस से अब निकल चुकी है और अपने घर जा रही है। इस बातचीत के तुरंत बाद उसका फोन स्विच ऑफ हो जाता है। इसके बाद शाम के करीब 7:30 से 8 बजे के बीच अरस्तु ने आकृति की मां के पास फोन किया और बहुत ही अजीब लहजे में उनसे कहा कि आकृति का फोन नहीं मिल रहा है, क्या वो घर आई है। इस पर मां ने ना में जवाब दिया और फौरन अपने बेटे अमय को आकृति को ढूंढने के लिए भेज दिया। इसी दौरान आकृति की नंद अनु सुतार के घर पर आ धमकी और घर की तलाशी लेने लगी। उसका कहना था कि आकृति अपने मायके में छुपी है, पर वो उसे कहीं भी नहीं मिली, जिसके बाद वो वहां से चली गई। अमय काफी देर तक आकृति को फोन मिलाने की कोशिश करता रहा और करीब 9 बजे उसका फोन मिल भी गया, जिसे पुलिस ने उठाया और बताया कि उसकी बहन इस टाइम हॉस्पिटल में एडमिट है। उसने लोधी कॉलोनी के पालिका गुंज एनडीएमसी फ्लैट्स की 3री मंजिल से छलांग लगा दी है। ये सुनकर भाई के पैरों तले जमीन खिसक गई और वो अपनी मम्मी को लेकर फौरन ही हॉस्पिटल पहुंच गया। पर तब तक आकृति इस दुनिया से जा चुकी थी। उन्होंने पुलिस के सामने रोते हुए उसके पति और ससुराल वालों पर शक जताया। आकृति की फैमिली का कहना है कि आकृति ने जान नहीं दी है, बल्कि उसे मारा गया है। जब पुलिस ने इस मामले की इन्वेस्टिगेशन की और क्राइम सीन को अच्छे से देखा तो उन्हें 3री मंजिल पर आकृति का फोन, चप्पल और हैंडबैग पड़े मिले, लेकिन जहां जमीन पर उसकी बॉडी मिली वहां खून का एक कतरा भी नहीं था। इसी वजह से परिवार का आरोप है कि वारदात को कहीं और अंजाम देकर आकृति की बॉडी को वहां से बस फेंका गया है। जब पुलिस ने उसका पोस्टमार्टम कराया तो रिपोर्ट्स में खुलासा हुआ कि 3री मंजिल से गिरने की वजह से आकृति को काफी चोटें आई थी। इसके अलावा उसकी बॉडी पर बुरी तरह से पीटे जाने के निशान भी थे, जिसके बाद पुलिस ने मायके वालों की शिकायत पर अरस्तु को गिरफ्तार कर लिया और पूछताछ में उसने कबूल किया कि वो आकृति के साथ मारपीट करता था। उसने बताया कि आकृति के ज्यादा पैसे कमाने और खुद के बेरोजगार होने की वजह से वो हीन भावना का शिकार हो गया था, इसलिए वो आकृति पर नौकरी छोड़ने का दबाव बनाता था। पर उसने अभी तक उसे जान से मारने की बात कबूल नहीं की है। वहीं जब पुलिस ने आकृति का फोन चेक किया तो सर्च हिस्ट्री से पता चला कि उसने 4 जुलाई की दोपहर 2:22 पर गूगल पर सर्च किया था
कि क्या दूसरी मंजिल से गिरने पर जान जा सकती है। इसके अलावा मई के महीने में उसने आसानी से कैसे मरे, ऐसी चीजें भी सर्च की थी। इस पर मायके वालों का कहना है कि ये सब आकृति ने नहीं बल्कि उसके पति ने सर्च किया है, क्योंकि आकृति का फोन ज्यादातर टाइम उसी के पास रहता था। आप इस वीडियो को सुनिए। एक्चुअल में उसका जो फ़ोन है, उसका जो हस्बैंड था अगस्तु, वो भी चेक किया करता था और उसमें सब कुछ उनने सर्च किया है क्योंकि वो हरदम चलाया करता था। इसके अलावा पुलिस द्वारा क्राइम सीन के आसपास के सीसीटीवी खंगालने पर एक फुटेज में आकृति पुष्प विहार से करीब 10 किलोमीटर दूर लोधी कॉलोनी के पालिका गुंज एनडीएमसी फ्लैट्स में अकेले दाखिल होती हुई दिखाई देती है। पर वो सुनसान बिल्डिंग में क्यों और किसके बुलाने पर गई, ये सबसे बड़ा रहस्य बना हुआ है। फिलहाल देखिए, पुलिस इस केस की इन्वेस्टिगेशन कर रही है। वेल, आपका ओपिनियन क्या है इस केस को लेकर? क्या वाकई में आकृति ने खुद अपनी जान दी होगी? जो लड़की कुछ देर पहले तक अपनी मां से बात कर रही थी, अचानक से वो ऐसा स्टेप ले सकती है, या फिर ये एक सोची समझी साजिश है? अपना जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर दें। वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे आने वाली सच्ची कहानियां आपसे मिस ना हो।